मैं काव्या के लिए पराठा बना रही हूँ। इस तरीके से बनाती हूँ ज़्यादातर, उसके लिए उसे काव्या को इस तरीके का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बनाती हूँ कभी कभार मसाला पराठा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मोयन लगा के और आटा थोड़ा सा बुरक लिया है, और साथ ही में थोड़ा सा नमक भी डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला पूरे में मैं डाल दूँगी। इस तरीके का पराठा मैं अक्सर बनाती हूँ काव्या के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता है। और ये पराठा काव्या ने अपनी नानी से सीखा है मेरी मम्मी बनाती हैं मायके में, और कभी कभार काव्या में। वो तो बहुत ही अच्छा बनाती हैं, मतलब बुकनू वगैरह डाल के उन्होंने घर पे ही बुकनू मसाला बनाया है, और थोड़े मसाले और ऐड करके, और फिर मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। उसके लिए नमक, मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था मैंने, और ये थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डाली, थोड़ा सा टेस्ट इससे अच्छा लगता है पराठे का। और वापस मैंने पूरे पराठे में मोयन और नमक तो डाल ही दिया है। बस ऐसे ही फोल्ड करके इसको बेल के सेक लेंगे, तो बस हम लोगों का हो जाएगा नाश्ता। कल सुबह मैंने नाश्ते में सैंडविच बनाए थे, तो उसकी थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, तो मैंने इसमें रख दी थी। तो वही उसी का मैं एक सैंडविच अपने लिए बना लूँगी, यूज़ हो जाएगी, वरना ख़राब हो जाएगी। और एक दिन का तो चल जाता है, पर उससे ज़्यादा तो फिर ख़राब हो जाएगा। वही हो जाएगा मेरा भी नाश्ते में। और उसे ये वाला सैंडविच कम पसंद है, मेयोनीज और वेजिटेबल्स वाला सारा। उसे आलू वाला टोस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आलू के मसाले वाला सिंपल जो सैंडविच बनता है। नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद किचन के काम से फ्री होके मैं आ गई थी रूम में। मैंने गद्दे वगैरह सारे धूप में सुखाने के लिए डाले थे। एक्चुअली बारिश का सीज़न चल रहा है, तो गद्दों वगैरह में, तकिया में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो धूप अच्छी निकली थी, तो फिर मैंने सारे गद्दे तकिए वगैरह धूप में डाले, सुखाए, और धूप दिखाने के बाद फिर वापस उनको वही बिछाया और बेडशीट चेंज करी, ये सब काम निपटाई। और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब करना भी, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, तो कई बार ऐसा होता है टॉयलेट भी कर देती है वो गद्दों पर। तो ये फोम वाले गद्दे हैं, जल्दी सूख जाते हैं, तो इनको फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही सुखा लिया। और बाकी थोड़ा टाइम बाद मैं इनको पानी से धो के भी सुखा दूँगी, तो ये फटाफट सूख जाते हैं। और इस वजह से मैंने फ़िलहाल तो ऐसे ही सुखा दिया इनको। काशी को सुलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे थोड़े से काम ज़रूरी थे जो करने थे। एक ये काशी के मालिश वाला तेल मुझे बनाना था। ये सरसों का तेल है, और सरसों के तेल से ही मैं काशी की मालिश करती हूँ। मुझे यही तेल बेस्ट लगता है।
तो अभी थोड़ी सी ठंडक होने लगी है, बच्चों के हिसाब की तो ठंडक स्टार्ट हो ही गई है। और तो इसलिए मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है मैंने, उसमें मैंने आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच लगभग अजवाइन डालकर इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। इन दोनों का अर्क आ जाएगा अच्छे से, और ठंडा करने के बाद मैं इसको छान के एक बॉटल में भर लूँगी। और इसी तेल से मैं काशी की मालिश करती हूँ, स्पेशली सर्दियों में और बारिश के सीज़न में ये तेल बहुत सही रहता है बच्चों के लिए। काव्या के टाइम पर भी मैंने इसी तेल का यूज़ किया था। बाकी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब तेल को नॉर्मल रखते हैं, इस तरीके से अजवाइन या फिर मेथी वगैरह नहीं डाल के पकाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जैसे कि अभी काशी का जन्म हुआ था उस टाइम अप्रैल का टाइम था, तो इतनी अप्रैल मई जून इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस टाइम पे, तब मैंने इस तरीके से तेल नहीं तैयार किया था। बस नॉर्मल तेल को पकाकर, सरसों के तेल को अच्छे से पकाकर उसको ठंडा करके बॉटल में भर लिया, तो उसी की मालिश करते थे हम लोग। बट अभी थोड़ी सी ठंडक स्टार्ट हो गई है तो फिर मैंने ये बॉटल तैयार कर ली। और ये मेरे फेस वॉश का डिब्बा है, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश है। इसके जो आसपास स्टिकर्स लगे हैं इनको मैंने निकाला, बट इसमें ग्लू इतनी हार्ड लगी थी कि वो चिपचिपा रही थी बॉटल, और ये साफ़ करने का मुझे समझ में नहीं आया फिर मैं किससे करूं, तो मैंने इनको उल्टा करके लगा दिया, तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। और बस वापस फिर मैंने जो ये तवा वगैरह मैंने निकाला था इनको भी धो धा के एज इट इज ऐसे ही रख दिया डब्बों में। खुला ऊपर का मेरा थोड़ा पोर्शन पड़ जाता है, छत का एरिया, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए जो भी नए बर्तन है, जो भी चीज़ें हैं उनको मैं इस तरीके से पैक्ड रखती हूँ तो गंदे कम होते हैं। वापस मैंने वैसे ही रख दिया। उसके बाद मैंने काशी को रेडी किया, उसकी तेल मालिश वगैरह करके मैंने उसको लटाया था, और उसके बाद उसको रेडी किया, कपड़े वगैरह पहनाए, दूध वगैरह पिला के फिर वो खेलती रही काव्या के साथ, और मुझे और भी कई सारे ज़रूरी काम निपटाने थे, मैंने फिर वो किए। और रोज़ सोच रही थी कि मेरे को करने हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जिनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन उनको करना ज़रूरी हो जाता है। तो वही काम मैंने करे, और साथ ही में मैंने काशी के लिए काजल भी बना लिया। जब काशी छोटी थी तो तब से ही मैं इसको इस तरीके से इंस्टेंट काजल बना के लगा देती हूँ, गरम गरम सा रहता है थोड़ा, तो ठीक रहता है। और बट अभी जब से मैं कानपुर गई तो ये सब करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने फिर वो रेडीमेड डिबिया ख़रीद ली, लेकिन अभी मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, और इस तरीके से रेडीमेड चीज़ों का यूज़ करना उसकी आँखों के लिए ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए। तो फिर मैंने यही इसी तरीके से बना के मैं उसका डेली गरम गरम करके लगा देती हूँ, तो सही रहता है ये। काजल बनाने के लिए मैंने मिट्टी का दिया लिया है, उसमें सरसों का तेल डालकर और थोड़ी सी अजवाइन के दाने डाल दिए हैं, और रुई की बाती बनाकर, लंबी बाती बनाकर जलाकर इस तरीके से चम्मच में गरम गरम काजल बना के, और हल्का सा एक बूंद वही चम्मच को अच्छे से रब कर उसकी आंखों में लगा दिया है काजल। और बस यही काजल मैंने बना के रख दिया। उसका ये जो मिट्टी का दिया देख रहे थे ना आप, अभी मैंने जिसमें बनाया था, इसको मैं ढककर रख दूंगी डेली। यही एक चम्मच है, इसको भी मैं सिल्वर फॉइल से कवर करके रख देती हूँ, और इसी में बाकी बना लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं डेली उसको काजल बना के लगा देती हूँ। और उसको रेडी करके फीड कराने के बाद सुला दिया था मैंने, और फिर उसके बाद मुझे और भी कई सारे काम निपटाने थे। ये मिक्सी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, वाइट है, और कानपुर लेके गई थी मैं तो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, चिप सी हो गई थी सारे बर्तनों में। तो मैंने इसको भी फिर साफ़ किया गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ कर, और जो भी ऊपर गंदगी लगी थी मिक्सी के ऊपर वाले हिस्से में, मैंने ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ करके फिर गीले कपड़े से पोंछ कर मैंने इसको बाकी पॉलीथिन में बंद करके रख दिया। बस इन्हीं सब छोटे छोटे कामों को मुझे निपटाना था, और कल का सारा दिन मेरा इसी काम में निकल गया, लेकिन काम मेरे मतलब सारे ही हो गए। ब्रेड मलाई खाओगी? दे दूं? ठीक।
और बस शाम के टाइम भूख लग आई थी थोड़ी, तो मैंने और काव्या ने ब्रेड मलाई खा ली। उसके बाद मुझे छत पर झाड़ू लगानी थी। मैंने कहा अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, सूर्यास्त के टाइम पर नहीं लगाते हैं, उससे पहले ही मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल ली थी। एक्चुअली सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इतनी भागदौड़ रहती है, इतने सारे काम रहते हैं, बच्चा भी छोटा है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जब से कानपुर से आई हूँ बराबर साफ़ सफाई में ही लगी हूँ, तो फटाफट मैंने झाड़ू निकाल के छत भी साफ़ कर ली। और अभी धूप निकली थी तो छत सूख गई थी, वरना बारिश में पूरा गीला रहता है तो फिर झाड़ू भी नहीं लगा पाते। तो मैंने कहा फटाफट छत पे झाड़ू निकाल लूँ, वरना कहीं वापस से बारिश ना हो जाए। और इस काम को करने के बाद सर धोना तो मतलब मैंडेटरी हो जाता है, बाल इतने गंदे हो जाते हैं। फिर मैंने शाम हो गई थी लेकिन मैंने बाल धो के फिर नहा ही लिया बाद में।